गोरखपुर में महिलाओं ने श्रद्धा और उत्साह के साथ आंवला नवमी का पर्व मनाया। इस अवसर पर महिलाओं ने पारंपरिक विधि विधान से आंवला वृक्ष की पूजा अर्चना की और परिवार की सुख समृद्धि व उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। सुबह से ही महिलाएं पूजा सामग्री लेकर मंदिर परिसरों और आंवला वृक्षों के नीचे एकत्र हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु और शिव की एक साथ पूजा करने के लिए आंवले के पेड़ की आराधना की थी। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा से जीवन में सौभाग्य, धन और समृद्धि का वास होता है। व्रत रखी महिलाओं ने बताया कि आंवला नवमी पर किए गए पुण्य कर्म अच्छे माने जाते हैं, जिनका फल कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन का महत्व वैशाख मास की अक्षय तृतीया के समान है। यह भी मान्यता है कि इसी दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था और आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने से व्यक्ति निरोग रहता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्रती महिलाओं व पुजारी ने कहा, आज का दिन जो है अक्षय नवमी के नाम से प्रसिद्ध है जो है, और आज के दिन जो है गृहस्थ को जो है मंदिर में जा कर के जो है भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना चाहिए और आंवले और चावल का दान करना चाहिए। इससे अक्षय पूर्ण की प्राप्ति होती है जो है। यह पूर्ण ऐसा है कभी नष्ट नहीं होता है और जो भगवान विष्णु के शरण में रहता है, शरणागत होता है, उसको अक्षय पूर्ण की प्राप्ति होती है। अंत में दुर्लभ वो मोक्ष को प्राप्त होता है, विष्णु के धाम को प्राप्त होता है जो है। और आज का दिन काफ़ी पवित्र माना गया है जो है। एक बार की कथा है कि भगवान शंकराचार्य जो है किसी जजमान के यहाँ गए थे, वो बुढ़िया के यहाँ रुके हुए थे जो है। और जब सुबह स्नान संध्या करके वो बैठे तो भगवान का भोग लगाने के लिए कुछ था नहीं जो है। और उन्होंने कहा, हे माँ कुछ भोग लगाने के लिए ले आओ। तो वो बुढ़िया जो है अपने घर में कभी 2-4 दिन पहले आंवला लाई थी और कहीं देखा तो जो है 2 आंवला जो है चूल्हा किनारे रख दिए थे जो है। वो उठा के ले आई और भगवान शंकराचार्य के हाथों में उन्होंने दिया और भगवान ठाकुर जी को उन्होंने भोग लगाया और माँ का ध्यान लगाया और आंसू आ गए उनके आंखों में जो है। कहा कि आज इतना ये बुढ़िया गरीब है कि इसके घर में जो है भगवान का भोग लगाने के लिए नहीं है जो है। तो उन्होंने जो है माँ लक्ष्मी का आवाहन किया। भगवान क्या आदेश है? अरे माँ, इस माँ की दशा कैसी है जो भगवान के भोग लगाने के लिए नहीं है जो है। उन्होंने जो है कहा कि देखो कुछ पुण्य किया हो तो इसको जो भाग्य को बदलो। माँ ने कहा कि ये 7 जन्म तक तो कुछ किया ही नहीं, कुछ दान पुण्य किया ही नहीं जो है, मैं क्या दूँ? कहा कि 7 जन्म तक तो नहीं किया है, लेकिन तत्काल में इसने जो है आंवले को भी दान किया है। मेरे जैसे ब्राह्मण को जो है, मेरे जैसे जो है विद्वान को जो है, तो ये तो पुण्य का अधिकारी हो गई। मेरे पुण्य में से इसको काट लो और इसके भाग को बदल दो। माँ ने कहा ठीक। माँ अंतर ध्यान हो गई। वहाँ स्वर्ण की वर्षा हुई जो है और उन्होंने जो है जो स्तोत्र की रचना किया जो है, कनकधारा स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो भी ब्राह्मण, जो भी विद्वान उसका पाठ करता है, पूजन करता है स्तोत्र का, वो धन वैभव की कमी नहीं होती है। और उसी दिन से ये परंपरा जो है चल पड़ी कि जो है मंदिर में जो है जा कर के जो है भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके और ब्राह्मणों को आंवले और अन्न का जो है, चावल का जो है, अन्य वस्तुओं का जो है, वस्त्रों का जो है दान करना चाहिए। कार्तिक में आंवले का बहुत महत्व होता है और विष्णु भगवान को आंवला बहुत प्रिय होता है। इसलिए हम लोग जो है कार्तिक में आंवला नवमी का दिन है और ये माना जाता है कि इस दिन किया गया पूजा अक्षय होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता। तो इसलिए हम लोग इसकी पूजा करते हैं और आंवला अपने आप में एक अमृत है धरती पर। किस तरह से पूजा की जाती है आज? हम लोग जो है उनको हल्दी, कुमकुम और
अक्षत और आंवला एक घर से कुछ बना के लाते हैं और बोला जाता है कि प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करने पर अमृत मिलता है। ये कार्तिक महात्म का इसका दिन है आज का दिन, और कार्तिक महीने में हम लोग मनाते हैं, पूरा 1 महीने का दिन होता है और इसमें विष्णु भगवान की पूजा होती है, लक्ष्मी जी को मनाया जाता है और इसी में दीपावली और ये बसंत पंचमी ये सब पूजा की जाती है इसकी, और विष्णु भगवान की आराधना की जाती है जो हम लोग इस समय कर रहे हैं।